बेचारा अनमोल अंदर तक डरा हुआ है। वो एसएससी की तैयारी तो कर रहा है कुछ टाइम से, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस बार उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसे पता है कि वो ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है, कि वो ढंग से क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहा है, लेकिन पेपर 10 तक दे रहा है। अनमोल के हाथों से टाइम सारा निकल चुका है। 1%, टॉप 1% में अनमोल आना चाहता है। और सच बताऊं तो उसकी कैपेबिलिटी है कि वो इतना कर पाए, लेकिन उसका स्कोर अभी भी कट ऑफ से नीचे आ रहा है। वो पेपर में देखता है एक ऐसा क्वेश्चन जो उसके लिए नया है, जो उसने कभी नहीं देखा, जो शायद उसने कभी नहीं पढ़ा। तो वो क्या करता है, गिव अप कर देता है और अगले क्वेश्चन पे चलता है। 2-3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वो पूरा सेक्शन ही गिव अप कर देता है। और जब एक सेक्शन में ऐसा हो गया, पूरा पेपर ही गिव अप हो चुका है अब उसका। कैसे चलेगा अनमोल? बोस, बोस, चैंपियंस का चैंपियंस, टॉपर्स का टॉपर्स, योद्धाओं का योद्धा। बोस को टाइम नहीं मिला हर एक चैप्टर प्रिपेयर करने का। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके कंधों पर, तो उससे ज़्यादातर अपनी वीकनेस पे ही काम करा। बोस ने भी देखा एक नया क्वेश्चन जो शायद उसने प्रिपेयर नहीं करा। उसे नहीं पता क्या फॉर्मूला लगने हैं इसमें, क्या शॉर्ट ट्रिक्स यूज होनी है। मैं, तुम और अनमोल इस पॉइंट पे गिव अप कर चुके होते हैं, लेकिन बोस, बोस ने एक जंग की तैयारी करनी शुरू कर दी, एक एग्जाम की नहीं। उसके लिए गिव अप करना एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉन्सेप्ट। डरने की बजाय बोस उस क्वेश्चन को अभी छोड़ देता है, बाकी सारे इजी क्वेश्चन कर लेता है, और बाद में जब उसके पास टाइम बचता है वो वापस आता है उस क्वेश्चन पर। बोस का यही प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसे टॉप 1% कैंडिडेट के अंदर खड़ा करता है। अपने पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो चुका है वो। बोस तुम्हें देखता है, तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है। क्या तुम थामोगे उसका हाथ, चलोगे उसके साथ टॉप 1% तक? एक एटीट्यूड चेंज से कितनी इंप्रूवमेंट्स हो सकती है, मैं देख के दंग रह गया था ये। 61 मार्क्स से 140 मार्क्स, बिना किसी प्रिपरेशन के, सिर्फ एटीट्यूड चेंज से। मैंने इतनी इंप्रूवमेंट अपने अंदर नहीं देखी, और मैं तो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। 335 सीजीएल 2022 में डब्ल्यू सेलेक्ट हुआ हूँ मैं। एटीट्यूड चेंज कितना बड़ा रिजल्ट ला सकता है, मैं ये देख के हैरान हूँ। तुम्हें फोटो अपने सामने जो देख रहे हो, इसका स्कोर 61, और अब 140। ये दोनों टेस्ट एक ही कैंडिडेट के हैं, और इन दोनों टेस्ट के बीच में सिर्फ एक दिन का फ़र्क है। बिना किसी प्रिपरेशन के इस इंसान ने अपना स्कोर 161 से 140 कर लिया। ये इंसान मुझसे पूछ रहा था कि सर मैं क्या करूं, मैथ्स में ज़ीरो हूं मैं। इसका पेपर एक बार एनालाइज करो, पूरा टाइम यूज़ ही नहीं करा इसने। मैथ्स का सेक्शन बिल्कुल अटैम्प्ट ही नहीं करा, ऐसे का ऐसा छोड़ दिया। मैंने इसे बताया कि यार ऐसे काम नहीं चलने वाला, तुम्हें टेस्ट सीरियसली अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और उसका रिजल्ट तुम अपनी आंखों के आगे देख रहे हो। और ऐसा नहीं है कि इसने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जैसे कि तुम देख सकते हो मैथ्स में इसने 25 में 16 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, लेकिन इम्प्रूवमेंट इस कैंडिडेट की बहुत ही बढ़िया है। मैं हमेशा सोचा करता था कि मोटिवेशन एक स्कैम है, कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। हर कोई माइंडसेट की बात करता है, लेकिन माइंडसेट है क्या किसी को नहीं पता। लेकिन अब जब मैं इतने सारे कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ, अब मुझे समझ में आया एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है तुम्हारी जर्नी में, अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो। मैं तुम्हें खुद का एग्जांपल दूंगा। अभी हाल ही में मेरी माँ ने मुझे कहा कि जाके जोत जलाया हो मंदिर में। अब उस दिन जो हमारा जोत का डब्बा है ना, उसमें जोत ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ घी ही बचा था। मेरा भाई गया जोत जलाने के लिए, उसे देखा कि जोत तो है ही नहीं, तो वो गिव अप करके वापस आ गया, और उसने मुझे ही ड्यूटी दी कि जा जोत जला के आ। अब मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ केस हो रखा है, तो मैं गया, मैंने वो डब्बा खोला और देखा जोत तो है नहीं, सिर्फ घी ही बचा है। अब मैं अपना काम पूरा करा, मैंने वापस जाना चाहता नहीं था, तो मैंने सोचना शुरू करा कुछ तरकीब लगाते हैं। मैंने देखा साइड में मौली रखी हुई है, मैंने उसका थोड़ा सा धागा तोड़ा, उसको रोल करा, उसके ऊपर थोड़ा घी लगाया और उसमें माचिस से आग लगा दी। जोत जल गई। बाद में मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम जोत जला के आ गए? मेरे भाई ने झूठ बोल दिया कि हाँ मैं तो जला के आ गया, और उसका झूठ पकड़ा गया क्योंकि मम्मी को पता था कि जोत तो है ही नहीं, तो कैसे चला के आ गया तू? बाद में मैंने बताया कि नहीं मैं करके आया हूँ, और कैसे करके आया हूँ मैंने वो भी एक्सप्लेन करा। उस दिन मेरी माँ ने गर्व से मुझे बोला कि बेटा तेरा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, तेरा ये माइंडसेट कि दिक्कतें ना देख के उनका सॉल्यूशन ढूंढो, ये तुझे एक बड़ा आदमी बना देगा किसी दिन। ये तुझे बहुत दूर लेके जाएगा ज़िंदगी में, बहुत ऊंचे स्तर पे। और बहुत सारे लोगों से मैंने बात करके ये रियलाइज़ करा है कि ये चीज़ कॉमन नहीं है।
एक कैंडिडेट ने मुझसे कई सारे मैथ के सवाल पूछे जो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन मैंने उन्हें फिर भी सॉल्व करा किसी तरह। वो काफ़ी हैरान था कि ये क्वेश्चन मैं समझ भी कैसे पा रहा हूँ, और उसे तो बस देख के ही डर लग रहा है। जानते हो मैंने क्या बताया उसे? मैंने उसे बहुत सिंपल चीज़ बताई। तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए कि किसी तरह एक दिक्कत का सॉल्यूशन निकालो, और ना कि उसे देखते ही गिव अप कर दो। मेरी प्रिपरेशन जर्नी में मैंने अपने कई सारे क्वेश्चन एनालाइज करे। मैंने बेस्ट टाइम टेकिंग स्ट्रैटेजी निकाली, मैंने बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी निकाली, और मैंने बेस्ट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी निकाली। मैंने बुक से तैयारी करी, और मैंने निकाला कि जैसे इस क्वेश्चन की तरह बहुत सारे क्वेश्चन बुक में भी गलत दे रखे हैं। अगर सोचो मैं उस टाइम एक छोटे बच्चे की तरह कंप्लेंट करने लग जाता, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता था? सीपीयू 2023 के फिजिकल के टेस्ट में मेरे साथ अथॉरिटीज़ ने चीटिंग करी। जो मेरी ज्वाइनिंग है डब्ल्यू की मुझे अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि कोर्ट का केस चल रहा है। लेकिन मैं उसको सोच सोच के पागल नहीं हो रहा हूँ। मैं कोई डिप्रेशन में नहीं जा रहा हूँ, और मैं ये नहीं सोचा कि मेरा फ्यूचर ख़त्म हो चुका है। मैं ढूंढ रहा हूँ कि क्या सॉल्यूशन है इन चीज़ के। तो मैंने फिर से तैयारी शुरू करी है, और मुझे पता है इस बार फिर से पेपर निकाल के कोई और डिपार्टमेंट मुझे ले लेना है। मैंने नोटिस करा है कि बहुत सारी कैंडिडेट्स की एक सेम दिक्कत है। वो डीमोटिवेटेड है, वो ओवर थिंकिंग करते हैं, वो अपने आप पे डाउट करते हैं, वो बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। वो सोशल मीडिया पे और मूवीज़ पे टाइम वेस्ट करते हैं। और तुम्हें पता है सबसे बेकार बात क्या है इस चीज़ की? वो अपनी प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। और मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो। नहीं लेकिन निखिल, तू तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, तेरे लिए तो ये सब बोलना आसान है, लेकिन मैं तो अभी तक सिर्फ फेलियर फेस करा है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? और तुम्हें पता है ये सच है। ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में कभी फेलियर्स फेस नहीं करे। मेरा CGL 2023 का Tier 1 का रिजल्ट उठा के देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन मेरे लिए बोलना आसान है, क्योंकि मेरी मेंटालिटी हमेशा बोस वाली रही है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की। तुम जैसे कैंडिडेट से बात करके जो अपनी तैयारी में स्ट्रगल कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, मुझे पता चला है कि डर का कितना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। और ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं है, तुम जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में है। और सच बताओ तो मुझे नहीं समझ में आता है कि डर आता कहाँ से है तुम्हारे दिमाग में। अभी जो मैंने फोटो तुम्हें शुरुआत में दिखाई थी ना, वो इंसान कह रहा था कि वो मैथ्स में जीरो है, बिल्कुल जीरो। और शायद तुम्हें भी यही लग रहा होगा कि तुम भी जीरो हो मैथ्स में। लेकिन मेरे भाई मेरी बात का यकीन करो, अभी तक जितने भी कैंडिडेट से, कई 100 से ऊपर कैंडिडेट से बात कर चुका हूँ मैं, अभी तक मुझे एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला जिसका सच में 50 में से जीरो स्कोर आ रहा हो जब वो सीरियसली पेपर अटेम्प्ट करता हो। तो अगर तुम ढंग से प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें भी मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिखेगा अपने। बस तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो टेस्ट तुम बिल्कुल सीरियसली दे रहे हो। मेरी वीडियो देखते रहो, मेरी स्ट्रैटेजीज फॉलो करते रहो, और मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि तुम्हारा ये जो डर है ना, ये जो तुम्हारा गिव अप करने का एटीट्यूड है, यही कारण है जो तुम्हें सक्सेस से रोक रहा है। यही कारण है जो तुम्हें सिलेक्शन से रोक रहा है। अब मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, लेकिन अखिल मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, मैं बिल्कुल नया हूँ, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, क्या मैं टेस्ट दे सकता हूँ? देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कोर्स कराया नहीं कराया, तुमने शुरू भी नहीं करा अभी। इस स्ट्रैटेजी का मकसद है कि तुम्हारे दिमाग से टेस्ट का फियर निकाला जाए, कि तुम्हारा पोटेंशियल अभी के लिए जितना हो सकता है उससे ऊपर करा जाए, कि तुम्हारे पास वो बेस्ट स्ट्रैटेजी हो जो तुम्हारी लिमिट्स भी तोड़ दे। लेकिन अखिल मैं टेस्ट बहुत बेकार करूंगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। देखो, अपने पहले टेस्ट में तुम्हारी परफॉर्मेंस बेकार रहेगी, और ऐसा होना चाहिए। बल्कि तुम जिंदगी में कितने भी टेस्ट दोगे ना, 95% टेस्ट में तुम्हारी परफॉर्मेंस बेकार ही रहेगी। और एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे तुम्हें पता चलेगा कि वो 5% टेस्ट जो कि तुम एक्चुअल टेस्ट दोगे अपनी ज़िंदगी में, जिससे तुम्हें सिलेक्शन मिलेगा, उसमें क्या गलतियाँ नहीं करनी है। और अगर तुम इतने सेंसिटिव हो ना कि एक बेकार स्कोर से तुम डीमोटिवेट हो जाओ, कि तुम डिप्रेशन में आ जाओगे, तो मेरे भाई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस जर्नी में तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ना, तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा। तो इससे बढ़िया है अपने घर पे बैठो और किसी अनमोल की तरह ज़िंदगी जियो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक ड्रीम है, अगर तुम्हारा पैशन है कि मुझे ऑफिसर बन के ही रहना है, अगर तुम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिन और रात एक करने को तैयार हो, अगर तुम्हें पता है कि ये जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एक होप है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं मेरे भाई या मेरी बहन तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास्ट में तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ तुम सोचो, वही घिसे पटी तरीके से तुम अभी प्रिपेयर करो जैसे करते आए हो। सारा सिलेबस पहले कंप्लीट करने के चक्कर में रोज़ कोई टॉपिक खोलते हो, 2 मिनट उसे घूरते हो, कुछ समझ में नहीं आता, बुक फेंक देते हो, जो भी चल रहा होता है क्लास उसे बंद कर देते हो, रील्स देखने लग जाते हो, मूवीज़ देखने लग जाते हो, शोज़ देखने लग जाते हो, टाइम वेस्ट करने लग जाते हो।
तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई एफर्ट ही नहीं डालते। एक टॉपिक प्रिपेयर करने में तुम्हें 14 से 15 दिन लग जाते हैं। ऐसे प्रिपरेशन करते करते तुम्हें 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। टेस्ट अब दरवाजे में दस्तक दे रहा है। तुम देने जाते हो अटेम्प्ट, लेकिन तुम्हें अभी तक बेस्ट स्ट्रैटेजी भी नहीं पता। पेपर में तुम्हारे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तुम्हें थोड़ी एंजाइटी होती है, कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। आखिर में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कट ऑफ सिर्फ 2 नंबरों से रह गई, और शायद वो वही क्वेश्चन थे जिसमें कभी तुमने सॉल्यूशन निकालने की सोची भी नहीं। तुमने उसमें कोई एफर्ट ही पुट नहीं करे। जो पूरी ज़िंदगी तुम्हें लगता रहा कि ये तो मुश्किल वाले हैं। सोचो, अपनी ज़िंदगी ऐसी वेस्ट कर दी तुमने। हर साल अटेम्प्ट दिया, हर साल सैलरी का लॉस करा, सिर्फ इस चक्कर में कि तुम्हें मैथ से डर लगता है। सोचो, माँ या बाप बन चुके हो और अपने बच्चों को बता रहे हो कि बेटा, अगर उस टाइम मैंने अपने डरों को काबू में कर लिया होता और थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होता, तो शायद आज तुम भी लाल बत्ती में घूम रहे होते। सोचो, कैसा लगेगा ऐसा हुआ तो। अब मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो। अपने डरों को तुमने काबू किया और अपनी प्रॉब्लम्स का अब तुम सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो। शुरुआत में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम अपने आप को मजबूत रख रहे हो। शायद 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, पूरा पूरा हफ्ता लग जाता है सिर्फ एक प्रॉब्लम के ऊपर, लेकिन तुम उससे तब तक नहीं हटते जब तक तुमने उसे कर नहीं लिया। तुम उसका सॉल्यूशन ढूंढने पे कायम रहते हो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम अपनी गलतियां सुधारने लगे हो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हुई है। तुम्हारा स्कोर इस रफ्तार से इंक्रीज हो रहा है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें ऐसी चीजें समझ में आने लग रही है जो पहले कभी पल्ले ही नहीं पड़ती थी कि लिखा क्या हुआ है। तुम रेगुलरली टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो और अब तुम्हें पता चल रहा है कौन से टॉपिक तुम्हारे वीक है, किस टॉपिक की तुम्हें रिवीजन करने की जरूरत है। तो तुम बिना टाइम वेस्ट करे सारी रिवीजन भी कर लेते हो। तुम्हारा स्कोर अब टॉपर्स के स्कोर को टक्कर दे रहा है। धीरे धीरे तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुम और मेहनत कर दो, तुम्हें और रिजल्ट मिलता है। तुम्हारी ड्रीम पोस्ट अब बहुत दूर नहीं है। फाइनली ये सब करने के बाद फाइनल रिजल्ट में तुम्हारा नाम है। कैसा लगेगा ये सोच के? अगर तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम अभी भी अपने आप पे डाउट कर रहे हो, अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि क्या ये पॉसिबल है भी, तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हें ढंग से नहीं सिखाया कि सक्सेस कैसे पानी है, और अब सोसाइटी तुम्हारी काबिलियत पे सवाल उठाती है। तुम्हारे जो टीचर्स थे जिन्होंने तुमसे बहुत बढ़िया फीस तो ले ली, लेकिन वो अपने प्रॉमिस कभी पूरे नहीं कर पाए। वो तुम्हें ढंग से गाइड नहीं कर पाए। वो तुम्हें ये नहीं बता पाए कि सिलेक्शन असल में लेना कैसे है। और अगर वो ये सब तुम्हें बता देते तो उनके कोर्स तो कब के ठप हो चुके होते हैं। रिपीट कस्टमर नहीं मिलते ना उन्हें बार बार। तुम्हें ज़रूरत है एक ऐसे मेंटर की, एक ऐसा गाइड की जो तुम्हें सच चीज़ें बता सके, जो तुम्हें सही रास्ता बता सके, जो तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ दिखा सके और तुम्हें बता सके कि उनको सुधारने का तरीका क्या है। जुड़ो मेरे साथ, ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। पूछो मुझसे अपने डाउट्स। मैं बनूंगा तुम्हारा मेंटर, मैं बनूंगा तुम्हारा गाइड। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा सक्सेस के रास्ते पर, और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा सिलेक्शन के लेवल तक। सर झुकाओ, काम करो।